अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और चॉडविक एक्सपेरिमेंट, जिसकी मदद से हमें न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। और याद रहे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ऑलरेडी लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जो कि जे थॉमसन ने दिया था। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब तक साइंसदानों को मालूम था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें जो है ना, वो एटम के अंदर मौजूद हैं। जबकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंसदानों को पहली बार पता चला है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन नाम की भी एक चीज़ मौजूद है। अब हम इंट्रोडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। In 1932, James Chadwick done artificial radioactivity of beryllium। 1932 में जेम्स चॉडविक नाम के साइंसदान ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट किया बेरिलियम पर। ठीक है, उसके बाद है इसका एक्सपेरिमेंटल वर्क। जेम्स चॉडविक बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन एन आर्टिफिशियल एलिमेंट बेरिलियम। अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर से स्ट्राइक किया। किसने? जेम्स चॉडविक ने। एंड ही नोटिस्ड दैट सम पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स आर इमिटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स के टकराने के नतीजे में कुछ पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स रिलीज हो रहे थे, which contain mass compared to the mass of प्रोटॉन, और जिनका मास जो था ना, लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर था। These were material particles have no charge, so they were called neutrons। और उन पार्टिकल के पास कोई भी चार्ज नहीं थी, तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमने कहा कि एटम के अंदर तीसरी चीज भी मौजूद होती है, जिसका नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जेम्स चॉडविक ने दरअसल एक्सपेरिमेंट किया कैसे था, आइए वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डॉट ब्लू कलर में मैंने रखा हुआ है। ये क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब उसके बाद ये बेरिलियम प्लेट है। तो आपको पता है कि जेम्स चॉडविक ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेरिलियम के ऊपर। ठीक है, तो उसने लाजमी बेरिलियम प्लेट भी रखी हुई है। तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इस बेरिलियम प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रही थी। तो कुछ वक्त बाद ये जो बेरिलियम है ना, जो बेरिलियम प्लेट है, वो ब्लैक कलर में तब्दील हो गई, कार्बन की तरह। और उसके बाद इसने कुछ और चीज़ भी नोट की, जो हमारे पास क्या थे? न्यूट्रॉन थे। ठीक है, अब जेम्स चॉडविक ये जानना चाह रहा था कि इस चीज़ के पास कौन सी चार्ज है। तो उस चार्ज को जानने के लिए उसने एक साइड से कैथोड लिया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और दूसरी साइड से उसने एनोड को रखा। एनोड के ऊपर कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। अब उसने ये कहा कि अगर इसके पास कोई चार्ज होगी तो इन दोनों में से किसी ना किसी के पास ये जो रेस है ना, वो डिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, मगर ये जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, यहाँ पे भी नहीं डिफ्लेक्ट कर रही थी और यहाँ पे भी नहीं। तो इसने यहीं से अंदाज़ा लगाया कि इस चीज़ के पास कोई भी चार्ज नहीं है, और ये जो चीज़ है ना, वो न्यूट्रल है। तो इसका नाम जेम्स चॉडविक ने रख दिया, दीज आर
न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर शेल्स में होता है और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट बराबर होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंसेस बिटवीन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे। और अगर ये लेक्चर आप सबको समझ में आ गया है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।